मिल मिल कर तशरीफ़ रखें, मिल मिल कर बैठें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक बहुत ही नुमायाँ और मुबारक पहलू है नरमी का। हर वक्त हर किसी के साथ नरमी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो इरशादात इसमें बहुत अहम तरीन हैं। एक में आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला रफ़ीक़ युहिब्बुर रिफ़्क़ व युअती अलर रिफ़्क़ि मा ला युअती अलल उन्फ़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत नरम है। अल्लाह ताला क्या है? बहुत नरम है और नरमी को पसंद फरमाते हैं और नरमी पर वो नताइज देते हैं जो सख्ती पर नहीं देते। बिल आखिर नरमी के नताइज क्या निकलते हैं? बेहतरीन, अच्छे। नरमी के आगे लोहा पत्थर सब पिघल जाता है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया आपने, बहुत अहम इरशाद है, मन युहरमुर रिफ़्क़ युहरमुल खैर कुल्ला। जिसको अल्लाह ने नरमी से महरूम कर दिया उसे हर खैर से महरूम कर दिया। जिसे अल्लाह ने नरमी नहीं दी उसे कोई खैर नहीं दी। जिसके दिल में नरमी नहीं है, जिसका दिल मोम नहीं होता, उसमें कोई खैर नहीं। कुरान पाक में भी कहा गया, इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन। बुराई का मुकाबला अच्छाई से करो। बुराई का दिफा अच्छाई से करो। फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। कि बुराई को अच्छाई से दूर करोगे तो नतीजा क्या होगा? दुश्मनियाँ दोस्तियों में बदल जाएंगी। और आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, ये हर किसी को नहीं मिलता। ये चीज़ उसी को मिलती है जिसमें सब्र होता है और ये चीज़ उसको मिलती है जिसका बड़ा नसीब होता है। अब हम देख लें हमारी तबीयत के अंदर कितनी सख्ती है, दुरुस्त तबीयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे खादिम थे। खिदमत तो सारे सहाबा करने के लिए बेताब थे, लेकिन चंद सहाबा ने ख़ास तौर से आपकी खिदमत की और दिन रात की। उनमें एक हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं, मैंने 10 साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की। कितने साल? 10 साल। 10 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है यार। वो फरमाते हैं 10 साल के अरसे में कभी ऐसा नहीं हुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये कहा हो कि ये क्यों किया है, ये क्यों नहीं किया।
कोई ना करने वाला काम मैंने कर लिया तो ये नहीं कहा ये क्यों किया। करने वाला काम मैं न कर सका तो आपने ये नहीं फरमाया ये क्यों नहीं किया। खादमों के साथ भी इतनी नरमी। अच्छा, फिर बाज़ तबक़ात के साथ अल्लाह के नबी ने ख़ास तौर पर नरमी करने का इरशाद फरमाया। उनमें एक तो अपने खादिम हैं, नौकर चाकर, उनके साथ यहाँ तक आता हदीस में कि किसी नौकरानी से, नौकर से बर्तन टूट जाए, आपने फरमाया जैसे तुम्हारी उम्र है ना कि भाई इतने साल के बाद गया, लुढ़क गया कब्र में, ऐसे ही फरमाया बर्तनों की भी उम्र है। किसी से टूट जाए तो अल्लाह का वास्ता ऐसा कुछ ना कहो को तौबा। औरत के जहेज़ का बर्तन टूट जाए, चाहे मियाँ साहब से टूट जाए, फिर देखो ज़रा, मियाँ साहब की खैर नहीं, जहेज़ का था, यानी वो 20 साल हो गए जहेज़ को। उसके बाद पता नहीं खावन कितनी दफ़ा बर्तन लाया, कितनी दफ़ा टूटे, उनका कभी तज़किरा ही नहीं हुआ। जहेज़ का कब टूट गया, बस पूरे घर की कमबख्ती आई हुई है। तो नौकरों को आपने फरमाया बर्तन टूट जाए, तुम्हारी भी उम्र है, तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, तुम भी कब्र में चले जाओगे। इंसान से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? फरमाया बर्तन इंसान से कीमती नहीं है। बर्तन टूट जाए तो खादमों को कुछ ना कहा करो। सबसे ज़्यादा एक तबका ये है जिसके साथ नरमी का हुक्म दिया गया। एक तबका और है जिसका अभी हमने मज़ाहन तज़किरा किया, बीवियाँ। बीवियाँ आप अलैहिस्सलाम ने साफ हकीकत खोल कर बता दी मर्द को। अगर मर्द की खोपड़ी में फिर भी वो बात ना उतरे तो ये मर्द कहाँ गए, तो हिजड़ा हो गया। तो चूड़ियाँ पहननी चाहिए, घुंघरू पहननी चाहिए, इसको तालियाँ बजा बजा के नाचना चाहिए। अगर मर्द के अंदर ये, अगर उसको समझ नहीं आ रही कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई, अल्लाह के नबी का साफ इरशाद है इसका मफ़हूम, औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई और फरमाया टेढ़ी रहेगी। इसके टेढ़ा रहते रहते जितना फ़ायदा हासिल कर सकते हो कर लो। अगर तुम इसको सीधा करने की कोशिश करोगे ना, टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। वो जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी बीवियाँ भी बड़ी पहुँची हुई होती, बड़ी पहुँची हुई होती। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े आदमी थे, महमूद गज़नवी के भी पीर थे, हमारे सिलसिला के हैं, नक्शबंद सिलसिला के। अल्लाह ने उन्हें करामत ये दी थी कि गधे, घोड़े, खच्चर, ऊँट पर नहीं, शेर पर सवार होते थे। हाथ में लकड़ी, डंडा, सोटी, कोड़ा नहीं होता था, सांप होता था। ये करामत थी उनकी। एक मुरीद उनका बहुत दूर से मिलने आया, उनको घर में आ गया। बीवी माशाल्लाह पहुंची हुई सरकार थी, वो भी को होगी दाता की मलंगनी। तो बीवी से पूछा हज़रत कहाँ है? कौन से हज़रत? कौन से? अरे हज़रत का नहीं तुम्हें पता? ख्वाजा अबुल हसन खान है। अरे वो कहाँ का हज़रत है? अरे जंगल में वारागर्दी कर रहा होगा कहीं, जाओ जाके पता कर लो। वो बेचारा बड़ा उदास हुआ, बड़ा उसका दिल टूटा कि यार ये क्या हुआ। तो वो पूछता पाछता तलाश करता जंगल में चला गया, देखा हज़रत शेर पर बैठे हैं और हाथ में सांप है। वो कह रहा उधर गया था तो वो बीवी आपकी क्या कह रही थी? इधर आप शेर पर बैठे हुए हैं, हाथ में। तो शेर कहा
शेर कहा। उन्होंने कहा या उनकी बात को किसी ने शेर में नकल किया। फरमाने लगे कि गरन सबरम मी कशीदे बारज़न कै कशीदे शेर नर बेगार मन। अगर मैं अपनी बीवी की तरफ से जो मेरे ऊपर बातें आ रही हैं वो बर्दाश्त ना करता, अगर उन पर सब्र ना करता, अगर मैं ना उनको बर्दाश्त करता, तो फिर ये शेर मुझे अपनी पुश्त पर बैठने देता वाला। औरतों के साथ नरमी इख्तियार करना, बीवियों के साथ। अब अगर मैं साफ साफ आपको बात समझाऊंगा फिर आप कहेंगे मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको इंडिकेशन देता हूँ। जब हमारा अपना मकसद होता है ना तो हम 2 दिन पहले ही औरत की चापलूसी शुरू कर देते हैं। हमें चढ़ी हुई होती है ना तो फिर हम 2 दिन पहले ही ग्राउंड बनानी शुरू कर देते हैं। वो उतर जाती है तो फिर औरत भी मन से उतर जाती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो हैं जो अच्छे अखलाक वाले, और उनमें से भी वो सबसे बेहतरीन हैं जो अपनी बीवियों के लिए अच्छे अखलाक वाले हैं, उनके लिए नरम हैं। बाज़ी अहादीस में आता है व अल्तफ़ुहुम बिही, उनके साथ नरम हैं। ये अल्फाज हैं। और आपने फरमाया मैं अपने आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने घर वालों के लिए तुम सब में सबसे बेहतरीन हूँ, सबसे ज़्यादा नरमी करने वाला। एक बात बता दी गई कि इसने, वो एक बुज़ुर्ग थे ना, तो वो घर आए तो कहने लगी, बीवी कहने लगी तुम भी क्या बुज़ुर्ग बने फिरते हो। अभी एक बुज़ुर्ग हवा में उड़ रहे थे। अरे वो मैं ही तो था। उन्होंने कहा वो मैं ही तो था। अच्छा तुम थे जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। लो अभी कह रही थी बुज़ुर्ग तो वो थे जो उड़ रहे थे, और अभी जब पता लगा तो ये था, तो वही इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सही नहीं उड़ना आता था। अब भाई ये बीवियां हैं, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना। बच्चे पैदा कर दिए तुम्हारे लिए, इंजर पिंजर हिल जाता है बच्चा पैदा करते हुए, है नहीं है ऐसे? उसके साथ इट खड़का हमारा कोई जोड़ बनता है लड़ाई का। एक तरफ जनानी खड़ी है, एक तरफ मर्द खड़ा है, और गैर जनानी से नहीं लड़ते कि जनानियाँ ना की लड़ना, ते अपनी ना हर टाइम पंगा पाया। औरतों का ख्याल करना है। 2 तबकों का ख़ास तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, नरमी इख्तियार करना। और याद रखें अल्लाह के नबी की बात हरफ आखिर है, अल्लाह के नबी की बात हरफ आखिर है कि नरमी पर वो नताइज मिलते हैं जो पर नहीं मिलते। नरमी का बड़ा ज़बरदस्त नतीजा है। अबू सुफियान की बीवी थी, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी हिंदा। वो आपने सुना उनकी दिल की सख्ती कितनी थी, है? कितनी सख्ती थी दिल की तबीयत के अंदर। जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने का उन्हें पता लगा तो इधर से पकड़ा और मारा नीचे ज़मीन पर, ऊपर बैठ गई। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर बैठ गई और आवाज़ दी मक्के के नौजवानों को, आओ ये काफिर हो गया है। उनके नज़दीक तो मुसलमान होना काफिर होना था ना। अरे काफिर हो गया, मारो इसको। बुढ़े को पकड़ गए, अपने खामन का कह रही। फिर उन्होंने समझाया, उनका अल्लाह की बंदी वो देख तो सही ज़रा, को घर की छत पे चढ़ के देख तो सही ज़रा वो कर क्या रहे हैं। छत पे चढ़ी तो देखा
कोई सहाबी तवाफ़ कर रहा है, फ़तह मक्का के बाद का वाक़या, कोई तवाफ़ कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई आहुजारी कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा कुफर टूटा, ऐसा कुफर टूटा, ऐसा कुफर टूटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं, आपके ख़ैमे में गईं और अर्ज़ किया, मुसलमान हुई, कलमा पढ़ा, अर्ज़ किया, कलमा पढ़ने से पहले आप और आपका ख़ैमा मेरी नज़र में सबसे बदतरीन थे। कलमा पढ़ने के बाद आप और आपका ख़ैमा मेरी नज़र में सबसे अज़ीज़ तरीन है। इसके पीछे क्या था जी? नरमी। नरमी से पेश आया करें। नौकरों से, बीवियों से लड़ाई बनती नहीं है, हमारे जोड़ का ही नहीं है, हमारे जोड़ का ही नहीं है। औरतों से कितने फ़ायदे उठाते हैं। घर को साफ़ सुथरा रखती है, घर मांजती है, बर्तन मांजती है, खाने पकाती है, फलां करती है, फलां करती है, फलां करती है। फिर भी मर्द का सींग फंसता है तो औरत के बालों में, औरत का तो सींग होता नहीं। तो इन दो तबकों के साथ ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नरमी हमारे नबी की सुन्नत भी है और हमारे नबी का ताकीदी अमल भी है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मुराक़बा दिल के ज़िक्र का नाम है। वैसे ज़िक्र वो भी अल्लाह ताला तक पहुंचाता है, लेकिन हमारे बड़े फरमाते हैं कि बाकी ज़िक्र पैदल चल के अल्लाह के पास पहुंचना है। मुराक़बे में आदमी दौड़ कर अल्लाह ताला तक पहुंचता है। और ये ऐसे है जैसे एक गोली खाता है आदमी तो आधे पौने घंटे में एक गोली हज़म होगी, खून में शामिल होगी तो असर करेगी। और एक होता है इंजेक्शन, और एक होता है इंजेक्शन वेन में लगता। ये वो है, ये जो मुराक़बा है ये वो इंजेक्शन है जो वेन में लगता है, फ़ौरन खून की सर्कुलेशन के साथ पूरे जिस्म में दौड़ जाता है। तो इस मुराक़बे के भी इतने असरात हैं। तो आँखों को बंद करके, सर को झुका के थोड़ी देर के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमें नेकी तक़वा तहारत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, गुनाहों से हमें पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमा, दुनिया आखरत की ज़िल्लत और रसवाई से हमारी हिफाजत फरमा, दुनिया आखरत में इज़्ज़त अज़मत कामयाबी कामरानी सुरखरुई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ज़िंदगी का जितना हिस्सा बाकी है अपनी मोहब्बत के साथ गुजारना नसीब फरमा, अपने खौफ के साथ गुजारना नसीब फरमा। बड़ी लंबी ज़िंदगी बद अखलाक़ी वाली गुजारी, अब अल्लाह उम्र का आखिर है, यकीनन ज़्यादा गुज़र गई, थोड़ी रह गई। हुज़ूर वाले मुबारक अखलाक़ के साथ बकिया ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक अखलाक़ से ज़िंदगी को मुज़य्यन फ़रमा। आप वाले मुबारक अखलाक़ अल्लाह ज़िंदगी के एक एक शोबे में ज़िंदा फ़रमा। ऐ अल्लाह बसद शौक़ आपके मुबारक अखलाक़ इख्तियार करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अल्लाह हमें नरमी अता फ़रमा, दिलों की नरमी अता फ़रमा। अल्लाह हमारे अंदर से ज़िद, गुस्सा, बेजा गुस्सा और अल्लाह कीना और कुदूरत, ऐ अल्लाह नफ़रत को ख़त्म फ़रमा। अल्लाह दिल में अल्लाह ईमान और अहले ईमान की मोहब्बत पैदा फ़रमा। ऐ अल्लाह सब के साथ नरमी वाला बर्ताव करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जहालत को हमारे अंदर से ख़त्म फ़रमा, जहालत को हमारे अंदर से ख़त्म फ़रमा। जैसे सहाबा को तूने सिफ़त दी थी, जहाँ कहीं अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाता था वो अपनी ज़िद और अपनी रिवाज और रस्म को छोड़ देते थे, हमें भी ये सिफ़त नसीब फ़रमा। अल्लाह तेरे हुक्म और नबी के तरीक़े के आगे हर चीज़ को छोड़ देने वालों में हमें शामिल फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबी।